ओके, तो राधे राधे, स्वागत है एक नए दिन में, एक नए ब्लॉग में। और ये रही अपनी कॉफ़ी। तो ज़्यादा चर्चा करने के लिए कुछ है नहीं, तो कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, सीधा मिलते हैं जिम में बैक वर्कआउट के साथ। ठीक। ओके, तो स्वागत है शाम की चर्चा में। और अभी तक अगर हम स्टेप्स बताएं तो हमने 7,000 के आसपास स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। बाकी के स्टेप्स हम आफ्टर डिनर पूरे करने वाले हैं। तो आप बात करते हैं वर्कआउट की। तो आज सीन कुछ ऐसा था कि हमारी थी बैक वर्कआउट, और हमें अपने बल्किंग का प्रोग्रेस अब अपने वर्कआउट के थ्रू पता चल रहा है, क्योंकि पहले मेरी डेडलिफ्ट से कुछ खास फटे नहीं खाती थी, बट अब मैंने धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया है। और 110-150 के आसपास की लिफ्ट मैंने इजीली कर ली थी। उसके बाद बाकी की एक्सरसाइज भी अच्छे से हो गई थी, वो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ और कुछ एक्स्ट्रा रैप के साथ। तो आज वर्कआउट का सीन कुछ ऐसा है। उसके बाद हमें एक टॉपिक कवर करना था स्वीट क्रेविंग के ऊपर लेके। कई बार जब डाइटिंग पे हो या बल्किंग में भी, जब स्ट्रिक्ट डाइट होती है जहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बल्किंग में भी स्वीट क्रेविंग का एक बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है कि मैंने नहीं होता। तो उसके लिए तो देखो, मेन चीज़ एक हमेशा याद रखना, फिटनेस मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। ठीक, फिटनेस एक बहुत ही लंबी दौड़ है। अगर बहुत लंबे टाइम तक आप किसी चीज़ को अपने से रिस्ट्रिक्ट करोगे तो हो सकता है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ इतने रिस्ट्रिक्शंस से। तो इससे अच्छा होता है कि आप अपने डेली लाइफ में उस चीज़ को यूटिलाइज करो। जस्ट फॉर एग्जांपल, 3,000 कैलोरीज अगर आपकी है, और अगर आप अपने उस कैलोरीज में
अपने उस स्वीट डिश को इन्वॉल्व कर पाते हो, ऐड कर पाते हो, तो वो एकदम कम्प्लीटली ओके होता है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो या तो आप अपनी डाइट कम करो, या कोई भी स्वीट ऐसा चुनो जिसमें कैलोरीज कम हो, लो कैलोरीज वाला हो। उसके बाद आप स्वीट खाओ, ना कि स्वीट आपको खाए, ये होता है। ठीक, या तो आप अपने डेली डाइट में उसको यूटिलाइज कर पाओ बाकी सभी चीज़ों के साथ, या तो आप इतने लिमिट में खाओ कि आप उसे खाओ, वो आपको ना खाए। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा 1000 से 1500 स्टेप्स चल के आप उस चीज़ को एकदम बराबर कर लो। अगर ये सब भी नहीं हो पाता है तो मैं जो करता हूँ, मेरे पास है फ्लेवर क्रिएटिन। मुझे जब स्वीट क्रेविंग होती है मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ। दिन भर नहीं पीता हूँ, बट जब मुझे लगा कि मुझे कुछ मीठा चाहिए तो मैं क्रिएटिन ले लेता हूँ एक स्कूप। इसके बाद लो कैलोरीज में आप जैगरी भी ले सकते हो। ठीक, अब फिलहाल मुझे एक मैसेज आया था कि स्वीट से क्या शुगर हो सकती है, स्वीट्स खाने से। तो देखो, सिर्फ स्वीट खाने से अगर कोई कहे कि शुगर हो सकती है तो ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि शुगर होने के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका ईटिंग हैबिट, रूटीन, और स्लीप पूरी ना होना, हार्मोनल डिसबैलेंस, लाइफस्टाइल, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से स्वीट खाना नॉट वन ऑफ देम। ठीक, तो मीठा खाने से शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती है, अनटिल अनलेस आपको प्री एग्जिस्टिंग या जेनेटिकली ऐसा कुछ तो हो सकता है कि शुगर से वो चीज़ शुगर खाने से वो चीज़ आपको हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। उसके बाद यही है, अगर आप अपने डाइट में मैनेज कर पाते हो तो ईज़िली आप उसे कंज्यूम कर सकते हो, नहीं तो फिर उसको आप अपने डाइट में मैनेज करने के लिए कहीं और से कैलोरीज को मैनेज करो, कहीं से रिस्ट्रिक्ट करो तो कहीं से कुछ चीज़ ऐड करो। तो यही है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।